अंबेडकर जी को इस धरती पर जो भी अपमानित करने का कार्य करे, वैसे पापी को आप सजा देने के लिए रोड पर कूच करें। यही अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और अपने अधिकार के लिए रोड पर आने की अब आवश्यकता है। मान लो आपके जवान से यदि स्लिप भी कर गया तो अपने पूर्वजों के प्रति 2 लाइन बोलने में क्या दिक्कत है? गलती से जवान फिसल गई। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। पिछले दिनों भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। उसके बाद पूरे देश में उस बयान का विरोध हो रहा है और लोग मांग कर रहे हैं सड़क उतरकर कि अमित शाह माफ़ी मांगे। अभी हम हैं केशावे में और हमारे साथ हैं मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक भोगो सिंह। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को ये किस रूप में देखते हैं और ये जो पूरा उथल पुथल चल रहा है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है अमित शाह के बयान को लेकर, इसको लेकर इनका क्या कहना है? कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे भाई विजय, केसावे की इस धरती पर आपका स्वागत है और आप हमें जानते हो, पहचानते हो। मैं मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय जिला का एक बेटा हूँ, एक सेवक हूँ, एक भाई हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चों का अभिभावक हूँ। इस बात का अब मुझे गौरव होता है जो हमारा जो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य के पथ पर हमें चलना चाहिए और मैं ईमानदारी से चलने का प्रयास भी कर रहा हूं। आपने जिस सवाल को उठाया है, ये सवाल हिंदुस्तान की धरती पर उठना ही नहीं चाहिए। इस सवाल को केसावे, मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय जिला, बिहार और इस राष्ट्र के समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाना चाहिए। जो डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान कहाँ है? जिस डॉक्टर अंबेडकर ने इस राष्ट्र को चलने के लिए, देखने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए एक सलीका दिया, एक आदर्श प्रस्तुत किया, इस देश को एक कानून दिया जो हमारा राष्ट्र कैसे चलेगा। और उस राष्ट्र में इस देश के राजनेता जिसको भारत के चमन से कोई मोहब्बत नहीं है, उनको सिर्फ मोहब्बत है अपने पेट से। आज देख लो ना, 81 करोड़ लोग कटोरा लेके हिंदुस्तान में डीलर के यहां लाइन में खड़ा है 5 केजी अनाज के लिए। आज देख लो ना, अंबेडकर जी किसी जाति को नहीं नापा था, किसी धर्म को नहीं नापा था, किसी क्षेत्रवाद, पंथवाद को नहीं नापा। अंबेडकर जी ने समानता का अधिकार दिया था इस देशवासियों को। और आज इस देश में 50% समाज का अंतिम व्यक्ति, जिसे आप एससी कहो, एसटी कहो, पिछड़ी कहो, अति पिछड़ी कहो या कुछ फॉरवर्ड में भी, झोपड़ पट्टी में रहने को मजबूर है। दिन भर वो काम करेंगे,
दिन भर सब्जी बेचेंगे, ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, सड़क पर झाड़ू देंगे, तो रात में उनके चूल्हे जलेंगे। और ये तमाम लोग, किसी नेता का नाम क्या लें, इस देश की तमाम राजनीति करने वाली पार्टी के आका को गरीबों से कोई मोहब्बत नहीं है। सिर्फ वो नेमनचूस बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, वोट ले रहे हैं। गरीब के वोट पर अमीरों के महल का निर्माण हो रहा है। और हमको लगता है कि कैपिटलिस्ट मानसिकता के जो लोग हैं, उनके दिल में तो हिंदुस्तान की आत्मा ही नहीं है। उनको तो हिंदुस्तान के खेत खलिहान से कोई मोहब्बत नहीं है। चुनाव के जब वक्त आएंगे तब अंबेडकर जी याद पड़ेंगे, तब बापू याद पड़ेंगे, और उनका नाम लेके उनके जाति को वोट को ठगने का प्रयास किया जाता है। केसावे पंचायत, मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय, बिहार और देश के 50%, 60% झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अंडा बेचने वाले मतदाताओं से आग्रह करते हैं जो अंबेडकर जी को इस धरती पर जो भी अपमानित करने का कार्य करे, वैसे पापी को आप सजा देने के लिए रोड पर कूच करें। यही अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और अपने अधिकार के लिए रोड पर आने की अब आवश्यकता है। कितना बर्दाश्त करें? आजादी के 77 वर्ष हो गए। बहुत दुखद दौर से ये देश चल रहा है। इसके लिए भैया हम कोई नेता के नाम पर कोई कमेंट देना मुनासिब नहीं समझते हैं। और अंबेडकर जी को अपमानित करना, मान लो आपके जवान से यदि स्लिप भी कर गया तो अपने पूर्वजों के प्रति 2 लाइन बोलने में क्या दिक्कत है? गलती से जवान फिसल गई, इसको इतना तीर ताल बनाने की क्या आवश्यकता है? वो तो हमारे धरोहर हैं, पूंजी हैं, हमारे पूर्वज हैं। उनके प्रति मेरा सर झुक जाएगा तो हमारा कद बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि जो अभी लगातार चुनाव होना है, बिहार में भी होना है, दिल्ली में भी होना है, या इस तरह से जो लोग में आक्रोश दिख रहा है, इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, इसका भी जरूर पड़ेगा। और साथ ही अब इस बात को भी समझिए, हिंदुस्तान के लोग, बिहार के लोग, मटिहानी के लोग इतना बुर्बक नहीं है। नया जनरेशन अपने अधिकार को खोज रहा है। नए जनरेशन के भी कुछ सपने हैं। नया जनरेशन भी रोज टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, देश दुनिया को देख रहा है। आखिर इस देश में 20% वाले ही आजादी का जश्न क्यों मना रहे हैं? गॉड ने 20% लोगों को करोड़पति और खरबपति, अरबपति बना के पैदा किया। ये सिस्टम इस देश के राजनेताओं के द्वारा उनको प्रश्रय देके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और 80% लोग भिखारी के तरह बिहार में रोड पर खड़े हैं और उनको नेमनचूस दिया जा रहा है। अब नेमनचूस की लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई होगी अपने अधिकार की लड़ाई होगी, हमारे बच्चों की शिक्षा की लड़ाई होगी, हमारे स्वास्थ्य स्वस्थ रहे इसकी लड़ाई होगी, हमारे बच्चे और हम अनाज के बिना, पौष्टिक आहार के बिना कुपोषण का शिकार ना हो, इसकी लड़ाई होगी। ये नाटक से अब काम चलने वाला नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं बेगूसराय और बिहार और देश के लोगों को जो अपने अधिकार के लिए निकलिए और ये जो भस्मासुर बन के
80% पर राज कर रहे हैं, इनको जवाब देने का वक्त आ रहा है और बिहार की जनता जवाब देने का कार्य भी करेगी। तो आपने सुना मटिहानी के पूर्व विधायक भोगो सिंह को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इनकी क्या सोच है और इन्होंने जो कहा उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।